क्या कहेंगे उसको लेकर और माइतू में कहाँ कमी रह गई, उसको क्या मानते हैं? सबसे पहले तो हमारे शासन सेंस के बाद में जो प्रथम प्रेस वार्ता है, इसके लिए आप सबका स्वागत है। और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ में प्रेस को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने राज्य के बदलाव में और जनता के हित में और जनता की जो वास्तविक मांगें थी उसको लेकर जो सकारात्मक न्यूज़ें आपने जो लगाई, जिसके कारण भी जनता ने एक बदलाव का रुख बनाया, इसमें प्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी प्रेस इसी तरीके से सत्यता के आधार पर हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। रहा जो संगठन था, उसने पूरी मुस्तैदी से, पूरे तरीके से जो संगठन की मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। दावेदारी में हमारे कम से कम 9 व्यक्ति और कार्यकर्ता तैयार थे। उन्होंने पूरी मेहनत की। पिछले 2 साल से लगातार वो अपनी टिकट प्राप्ति की आस में मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन संगठन का जो निर्णय था और जिला संगठन ने भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक फिरौती के अंदर बांध के रखा, और वो एक अनुशासन कार्यकर्ता होने के नाते ये पहला जिला होगा जहां पर किसी भी सीट पर किसी ने भी विद्रोह नहीं किया, और जितने भी मांगने वाले थे उन्होंने तन मन से पूरी तरीके से पार्टी का सहयोग किया, जिसके कारण ये सफलता मिली है। और उसके साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी पूरे मंडल अध्यक्षों से लगाकर संपूर्ण बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की। और इस मेहनत के अंदर हमने जो पूरे जिले की 3 विधानसभाएं हैं, वैसे हमारे संगठन की दृष्टि से जो बालोतरा जिला है उसमें 3 विधानसभाएं आती है। उसमें पचवदरा है, सिवाना है, गुड़ामालानी है, और तीनों विधानसभा हम 100% इसमें सफलता हमने हासिल की है। ये पहला जिला होगा जहां पे 100% सफलता हासिल की है, और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग था। हमने पिछले 5 साल तक सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और संगठन को मजबूती दी। लेकिन हम अब आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले 5 साल हमारा पूरा संघर्ष और संगठन का उपयोग केवल और केवल जनता के जो समस्या हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए होगा। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उस जनता की हर समस्या सुनी जाएगी। हमने ऐसा निर्णय किया है, जिले पे ही नहीं पूरे संगठन का निर्णय है कि वर्तमान में इस सरकार के अंदर जितने भी कार्य होंगे वो जनता की सुनवाई के आधार पर बूथ स्तर से प्रारंभ होंगे। बूथ स्तर के जो जनता की समस्या हैं वो मंडल स्तर पे बताई जाएगी, और मंडल स्तर पे प्रत्येक महीने अपनी बैठक कर उसमें केवल जनता की समस्याओं की सुनी जाएगी। और उन समस्याओं को लेकर फिर हमारी प्रत्येक 2 महीनों में एक बैठक विधानसभा स्तर पे होगी, और विधानसभा स्तर पे विधायक की उपस्थिति में वो बैठक होगी। उसमें जो भी समस्या जनता की है उसके समाधान के लिए उस समस्या पे मंथन करके फिर संगठन की सहमति से विधायक आगे कार्रवाई करेगा। पार्टी ने ये निर्णय किया है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप संगठन और सत्ता दोनों मिलकर कार्य करेंगे, और जिस विधानसभा में हमारे जितने मंडल है उस मंडल के अध्यक्ष और विधायक दोनों की डिजायर पर ही काम होंगे, ऐसा पार्टी का निर्णय है। और उसके बाद में हमने प्रत्येक 3 महीने के बाद हमारे जिला संगठन की बैठक होगी। उसके अंदर वो तमाम कार्य लिए जाएंगे जो विधानसभा स्तर पर या तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है या किसी विधायक या अन्य के द्वारा वो टाला जा रहा है। लेकिन संगठन पब्लिक के कार्य के लिए हमेशा मुस्तैदी से कार्य करेगी। इस कारण से जिला स्तर पे वो तमाम कार्यों पे समीक्षा होकर फिर
संगठन के आधार पर सत्ता से के पास में वो कार्य सरकार को भेजे जाएंगे। लेकिन वर्तमान में पहले जितना भी शासन जो भी था, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें कार्य भी हुए थे, लेकिन एक विधायक अपने आप को सुप्रियर समझता था। लेकिन वर्तमान पार्टी ने तय किया है विधायक प्लस संगठन दोनों के सहयोग से और दोनों की डिजायर से ही कोई भी चाहे ट्रांसफर का मामला हो या चाहे कि किसी भी समस्या समाधान का मामला हो, लेकिन अभी सीधा कोई नहीं कर सकेंगे। केवल संगठन और सत्ता दोनों साथ में रह के पूरा कार्य करेंगे। इसी के निमित्त जो पब्लिक ने हमको दी है सत्ता, तो उसका भी पब्लिक को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। और हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई में है, समय बहुत कम है, लेकिन इसी 3 तारीख से हमारे प्रदेश संगठन ने और राष्ट्रीय संगठन ने जिला संगठनों को कार्य दे भी दिया है। हम 3 से 26 तारीख तक प्रत्येक जिले के अंदर हम प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर तक जाएंगे और वहां जाकर सबसे पहले काम ये होगा कि जो सेंटर स्तर की जो समीक्षा है, जो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जिस योजना का फायदा जिसको मिलना है आज तक नहीं मिला है, तो पार्टी का निर्देश है कि संगठन द्वारा उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और जिस कार्य के योग्य है, जैसे आवास है, तो जिसको आवास मिलना है मगर आज तक उनको आवास नहीं मिला है, तो हम 26 जनवरी तक उन लोगों की भी तमाम एक लिस्ट बनवाएंगे और अब उसी लिस्ट को लेकर हम वापस राष्ट्रीय स्तर पे भेजेंगे और वो कार्य स्वीकृत होंगे। पहले जितने हमारे साथ में भेदभाव करते हुए जो कार्य वहां से केंद्र से भी अगर भेजे जाते थे, आवास का मामला भी है या जितने भी कार्य वहां से होते हैं जन सहयोग के, तो उस कार्यों के अंदर भेदभाव बरता जाता था। यहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कहीं कार्यकर्ता जो बीजेपी से सपोर्टेड थे या जो जनता जिस गांव के अंदर पूर्ण रूप से बीजेपी का समर्थन था, उस गांव के अंदर उन्होंने जानबूझकर उस कार्य को रोका गया और उनको वो सुविधाएं नहीं मिली। मगर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हम सबको ऐसा निर्देश दिया है कि आप पूरे पंचायत स्तर पर जाकर हर बूथ स्तर तक आप एक लिस्ट तैयार करेंगे, जो भी केंद्र की योजना है, जिस योजना का जिसको फायदा नहीं मिला है उन तक फायदा पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी को लेकर आज जो प्रेस वार्ता की गई है और आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है, क्यों बिना 3 स्तंभ है, कोई भी शासन और प्रशासन को चलाने के लिए 3 स्तंभ की आवश्यकता है और चौथा स्तंभ आपका है। और चारों जब सहयोग से कार्य करते हैं तो शासन भी सही चलता है, वो प्रशासन भी सही चलता है। इसीलिए प्रशासन और शासन पे अंकुश रखने के लिए आपकी सत्यता की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि आप इसमें पूरे खरे उतरेंगे। इसी विश्वास के साथ जय मां भारती। सर, आपको जिस प्रकार से 55 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को जनता ने इतना स्नेह और प्यार देकर जीत का ताज दिया है, तो और चुनावों में जिस प्रकार बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप किए थे कांग्रेस पर, कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर किए थे, तो अब आप बीजेपी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस जिम्मेदारी को आप निभाने के लिए मतलब क्या रणनीति खास तौर पे अपना रहे हैं? ऐसी बात है कि हम जिम्मेदारियों के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और हमारा पहला कर्तव्य है, जनता ने जो हमारे पे भरोसा किया है उस भरोसे पे खरा उतरने की हम पूरी कोशिश करेंगे और संगठन की तरफ से जो भी अगर जनता की मांग होगी जनहित के अंदर, हम इसमें सरकार का सहयोग करते हुए सरकार से पूरा कार्य करवाएंगे। और उसमें हमने पूरे संगठन को निर्देश दे रखा है। संगठन में भी अगर कहीं पे भी जो हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, इसमें हमारे से संगठन की भी हमने परख की है कि कौन कार्यकर्ता ने काम किया है, किसने नहीं किया है, कौन सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है। उन तमाम समीक्षा के आधार पर हम संगठन में भी बदलाव करेंगे और संगठन में बदलाव के बाद अब संगठन का पूर्ण रूप से हम सत्ता के लिए नहीं लड़ेंगे,
अब हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के कार्य करवाने के लिए हम संगठन पूरी तरह से तैयार है। और जो पचपदरा की बात है, पचपदरा के अंदर टिकट मांगने वाले बहुत थे, लेकिन जब पूरी समीक्षा के बाद में जब ये निर्णय किया गया कि सीट जीतने के लिए कौन सा उम्मीदवार उपयोगी है, तो इसके लिए कोई कह रहे हैं कि वंशवाद, इसमें वंशवाद का सवाल नहीं। जो भी हमारे अरुण जी थे वो भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर थे, उन्होंने 5 साल से लगातार संगठन में काम कर रहे थे और उनकी गतिशीलता और सक्रियता को देखकर ही संगठन ने सिफारिश की थी इनके लिए। और इसी कारण से पार्टी ने संगठन के आधार पे जो निर्णय किया, पब्लिक की जो मांग थी, हम जब क्षेत्र में जाते थे उससे पहले हर जगह पे यही मांग थी, कैसा अमराबा या कोई केवल उन्होंने परिवार हुए तो निकल सके, नहीं हो तो असंभव है। और ये वास्तविकता थी। इस वास्तविकता को पहचान कर पार्टी ने जो निर्णय किया, जिसके कारण आज सफलता भी मिली है, यही सफलता का मूल कारण है। नगरीय परिषद क्षेत्र बालोतरा की जिस प्रकार हालत है, और सभापति महोदय ने कहा कि मुझे मदन प्रजापत और उनके कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करने देते हैं, तो क्या पिछले 4 साल की कसर आप 1 साल में पूरी कर पाएंगे? अभी 1 साल कार्यकाल बचा है। ये बिल्कुल इनका कथन सत्य था जी। और अगर हम ठान लेते हैं और पूरा संगठन साथ रहकर अगर हम करेंगे जनता का पूरा कार्य करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी समस्या है, सरकार का गठन होने के बाद में तुरंत हम कार्य प्रारंभ कर देंगे। बजट की कोई कमी नहीं है, वैसे भी नगर परिषद के पास में बजट भी है और भी बजट की आवश्यकता होगी तो हम सरकार से लेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर आने वाले वापस नगर परिषद के चुनाव से पहले हम तमाम समस्याओं के समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। बायतू में क्या कमी रह गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई और सारी सीटों पे प्रभाव पड़ा, लेकिन बायतू ऐसी जगह थी जहाँ सभा हुई वहां सीट नहीं निकाल पाए। बायतू के अंदर पहले से ही यहाँ केवल जाति फैक्टर चलता है और जाति फैक्टर के अंदर सबसे अधिकतम वोट एक ही बिरादरी के हैं। और वहां पर जबकि हरीश, आपने देखा होगा कांग्रेस का जो प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आज विधायक भी बने, पहले मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उनकी स्थिति वर्तमान में जो थी वो किसी से सानी नहीं है। और सब जानते हैं कि उनका वोट का प्रतिशत भी कितना गिरा है। भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व में भी यहाँ कोई धरातल नहीं था इनका, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं हमारे उम्मीदवार को कि उन्होंने पूरे तहे दिल से मेहनत करके चुनाव लड़ा और पार्टी का ग्राफ भी उन्होंने बढ़ाया है। मदन प्रजापत जो पूर्व विधायक है अभी, तो जिन्होंने जिला बढ़ाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था और विकास के जो बड़े वायदे किए थे, क्या उन वायदों पे वो भी पूर्ण रूप से खरे नहीं उतरे, उसकी वजह से आपको जीत मिली? ये तो सामने पड़ा है आपकी। अगर किसी को अगर जनता हटाती है, उसका मूल कारण ही यही होता है, जनता की जो जितनी भी मांग है वो पूरी नहीं होती है और विकास में जो पीछे रहता है वो इसी कारण से जनता बदलाव करती है। और रही मदन की बात, इसने केवल और केवल अपने और अपने परिवार का ही कहने का मतलब विकास किया, न तो जनता का विकास किया, न बालोतरा का विकास किया, न शहर का विकास किया। और सबसे बड़ी नाराजगी यह थी, इन्होंने जिस तरफ में अपनी जमीन खरीदी हुई थी, इनका मूल धंधा जमीनों के लेन देन का है, ये बहुत बड़े भूमि तस्कर हैं और जिसके कारण इसके आसपास में भी जो लोग थे, भले वो सत्ता में थे, भले वो सत्ता के पदों पर थे, लेकिन उनका मूल कारण और मूल उनका धंधा था वो भूमि क्रय विक्रय का था। इसके कारण वहां से तमाम जितने भी गरीब लोगों के प्लॉटों पर कब्जा करना, उनके ऊपर दबाव देकर जमीन को खरीदना, इस तरीके के इनके जो हथकंडे थे, जिसके कारण जनता ने इनको सही निर्णय करके यहाँ सत्ता से भगाया है। और इसी के साथ में इनके जितना विकास आप देखोगे, इतने खेत की इसकी जमीन है जहां ये खेती करते हैं, उनके चारों तरफ भी डम्मर रोडे हैं, जबकि बालोतरा नगर से लगा के पूरे क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम रोडे टूटी हुई है। तो ये तो जनता के दिखावे में था बिल्कुल ही कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद में इनकी जो संपत्ति थी वो 5 साल के अंदर इन्हें बिना कोई धंधे
बिना कोई उद्योग, बिना कोई व्यापार, इस तरीके से एकदम संपत्ति का बंटवार होता है तो वो किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, जनता खुद समझती है। इसी कारण से ये हार का मूल कारण इनका यह था। और बाकी कुछ इर्द गिर्द इनके जो लोग थे उन्होंने भी जनता को परेशान किया, तो जनता के साथ में वो न रह के जनता को उन्होंने परेशान किया और उस परेशानी के कारण भी इनका हार का कारण बना। सरकार बनने के बाद में पचपदरा विधानसभा हो चाहे या सिवाना विधानसभा हो, जो गलत निर्णय हुए थे कहीं कहीं आम जनता उससे प्रभावित हुई है। क्या सरकार बनने के बाद में उन निर्णयों की या उन मामलों की जांच की जाएगी या रिव्यू करवाएगा? हम यहाँ से जो सरकार को पूरे कार्यों की समीक्षा करके सरकार के पास में सिफारिश करेंगे विधायक के साथ मिलकर कि इस क्षेत्र में जो भी कार्य या निर्णय जो जनता के हित में नहीं थे लेकिन उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए जो निर्णय किए हैं, संभव हुआ तो उस निर्णय को बदलने की पूरी हम सिफारिश करेंगे। धन्यवाद।